So today's spiritual wisdom is आत्म का विकास। आत्म का विकास। आप इधर ओल्ड मास्टर्स को आपको मालूम होगी। ये विज्ञान ऑलरेडी बहुत मास्टर्स हमारा प्लेटफॉर्म पर, मादर फाउंडेशन का प्लेटफॉर्म में, ये वैदिक में सो बहुत सार विजडम शेयर किया। बट अभी दूसरा ये नया मास्टर्स आता है तो उसको भी ये विज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये विज्ञान मेरे दोस्तों। सो ये आज का स्पिरिचुअल विजडम आत्म का विकास, सोल एवोल्यूशन, आत्म का अवस्थ, आत्म का स्थिति। मालूम है आत्म का स्थिति क्या है, आत्म का अवस्थ क्या है, आत्म का वे आत्म का डिफरेंट स्टेजेस क्या है। आत्म एवोल्यूशन में ये आत्म पुरोगति, दैट मीन्स आत्मा ये ग्रोइंग में क्या होता है, इसका आत्म का डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। अभी वो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, सो ये डीप विजडम को ले सकता है मेरे दोस्तों। राइट। सो मेरे दोस्तों, इधर हम क्या समझ करने के, क्या अंडरस्टैंड कर सकता है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में हम सभी जन्म लेने के बाद, क्या होता है, हम ये मानव रूप में जन्म किया। ये धरती पर जन्म किया। हम ये धरती पर आने के पहले हम किसका रूप है, हम सभी आत्म रूप है। हम दूसरा वर्ल्ड्स है तो ये ऊर्ध्वलोक में, आत्मलोक में, स्पिरिट वर्ल्ड्स में हम सभी आत्म रूप की है। बट हम क्या किया, ये ये भूलोक को यात्रा के लिए इधर आया। भूलोक को यात्रा के लिए आया। इधर हम जन्म लिए के बाद क्या क्या होता है इधर, हम क्या किसको जन्म लिया, ये भूमि, ये धरती पर जन्म लिए के तो थोड़ा कारण है, थोड़ा रीजंस है। एक रीजन है, हम सभी इधर आया एक्सपीरियंस के लिए। हम सभी इधर आया हमारा पहले कर्म को पे करने के लिए, वो कर्म को जीरो करने के लिए। कोई भी बैलेंस है कर्म में, उसको सभी को जीरो करने के लिए इधर आया। सो आप ये ध्यान में रखो। उसके साथ हम नया नया एक्सपीरियंस लेने के लिए ये धरती पर आया मेरा मित्रों। ये सभी आप ध्यान में रखो। राइट। सो इधर क्या होता है, देखो हम इधर आने के बाद क्या होता है, हम सीरियस होता है। कैसा सीरियस होता है, हम हम अंडरस्टैंड करता है ये धरती पर आया। इधर सभी सभी वाला सभी एवरीबडी, राइट फ्रॉम स्मॉल किड टू द और टिल ओल्ड एज, इवन टिल द डेथ ऑल्सो, वी कीप ऑन वर्किंग। सो मतलब क्या है, हम सभी सीरियस होता है, सभी काम सीरियस से काम करता है। एज सच दिस इज परमानेंट वर्ल्ड फॉर अस। हम क्या सोचता है, ये प्रपंच ये धरती पर हम शाश्वत भी इधर रहते हैं, ये सोचने के हमारा मन में बहुत होता है। वो नहीं है मेरे मित्रों। वी ऑल केम हियर फॉर द पिकनिक। वी ऑल केम हियर फॉर द पिकनिक। आप ये समझ लिए। वो मतलब क्या है, शेक्सपियर, द ग्रेट पोएट, इंग्लिश पोएट शेक्सपियर, वो क्या बोलता है, क्या कहता है, द ऑल वर्ल्ड इज a stage, all world is a stage, we're all mere actors, we stuck and fume, we do our part and depart। ये मतलब क्या है, ये मीनिंग क्या है, ये दुनिया, ये वर्ल्ड, प्रपंच, ए बिग स्टेज, ए ड्रामा, ए बिग ड्रामा इज गोइंग ऑन। ये बहुत विशाल ये ड्रामा नाटक होता है। ये नाटक होता है ना, ड्रामा ड्रामा।
लाइक दैट एंटायर दुनिया में ये बहुत ये नाटक होता है मेरा मित्रों। हम सभी ये नाटक में एक्टर्स हैं। हमारा काम क्या है? ये एक्टर। देखो एक मूवी ले वो, ये मूवी मूवी लेता है तो मूवी में, ये फिल्म में डिफरेंट एक्टर को डिफरेंट रोल आता है ना। डिफरेंट रोल क्या करता है? उसको डायरेक्टर क्या करता है? उसको सेपरेट रोल देता है। आपको रोल, ये डॉक्टर का रोल। सो दूसरा लोगों को, आपका रोल विलन रोल है। आपका रोल ये ये एक्टर का मेन एक्टर रहता है ना, वो हीरो, हीरो का ब्रदर है। सो दूसरा लोग को वो हीरोइन का सिस्टर है। लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट रोल्स ये सिनेमा में रहता है ना। सिमिलर में ये वर्ल्ड में, ये दुनिया में हम सभी को एक एक रोल है। कौन दिया ये रोल को हमारा परमात्मा दिया। आपको सभी को एक रोल दिया, एक पात्र, एक नाटक दिया। वो नाटक हम अच्छा से करना, ये धरती पर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी। सभी नाटक अच्छे से करना। आप समझ लो, यही है हम ये धरती पर आया। कोई भी नहीं है मेरे मित्रों। डोंट एवर थिंक दैट यू केम हियर फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट। नो 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 नो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इफ सभी मन, कोई भी मन में हम डॉक्टर है, हम इच करता है, वो करता है, ये अचीव करता है, ये मेडल अचीव करता है, वो मेडल अचीव करता है, क्या होता है? आपको आपको मृत्यु आता है तो किधर है आप मेडल्स? किधर है आपका धन? किधर है आपको रिलेशंस? कहाँ रखे? आपको रिलेशंस का है, आपको स्टेटस का किधर हो गया? ये मृत्यु आता है तो सभी को नाशन करता है, मालूम है? ये मृत्यु को, आपको सभी को नाशन करता है। उसके लिए क्या होता है? सो कुछ लोग क्या होता है, ये देह का, ये फिजिकल बॉडी का ज्ञान में रहता है। क्या होता है? उसको ओनली फिजिकल बॉडी का ज्ञान रहता है। वो उसको कोई भी ज्ञान, सो बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी उसको ज्ञान नहीं है। उसका नाम क्या है? उसका नाम अज्ञानी। उसका नाम अज्ञानी। इवन सो इसके पहले दूसरा स्थिति है। उसका स्थिति क्या है? कोई लोग क्या क्या कहता है, गॉड भी नहीं है। कोई कोई गॉड नहीं है, दैट मीन्स भगवान नहीं है। कोई भगवान नहीं है। ये धरती पर, ये विश्व में कोई भगवान नहीं है। वो लोग को हम क्या कहता है? उसको कुज्ञानी। क्या कहता है? कुज्ञानी। कुज्ञानी से कुज्ञानी से देन क्या, क्या नेक्स्ट स्टेज क्या है? अज्ञानी। अज्ञानी है तो क्या है? अज्ञानी है तो भगवान है, हमको मालूम नहीं है, मालूम हमको समझ नहीं आता है। बट हम ये फिजिकल बॉडी है, दैट्स ऑल। सिर्फ जस्ट ए आई एम ए फिजिकल बॉडी। आई एम माई ये शरीर है। दूसरा ज्ञान वो उसका नहीं है मेरा मित्रों। सो ये लोगों को अज्ञानी कहते हैं। सो कोई लोग क्या आता है, क्या क्या करता है, ये ये फिजिकल बॉडी से थोड़ा ऊपर चलता है। उसको क्या रहता है? उसको ये माइंड थोड़ा यूज करता है। माइंड के साथ रहता है। एंड उसके साथ क्या करता है? वो ध्यान कर सकता है ना। सो ये ध्यान शुरू होता है। ये ध्यान शुरू होने के बाद थोड़ा 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 उसको आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान मिलता है। सो उधर क्या होता है? आत्म का विज्ञान, आत्म का परिचय होता है। उसका नाम ज्ञानी है। क्या हो गया? कुज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी। किसका ज्ञानी कहता है हम? वो कोई लोग वो ध्यान शुरू किया, आत्म के विचार, आत्म के ज्ञान,
लेता है, आत्म के परिचय होता है, उसका नाम ज्ञानी होता है। कोई अंडरस्टैंड करता है? हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी के ऊपर, ये फिजिकल बॉडी के ऊपर, बहुत ऊपर हमारा अंदर में एक आत्मा है। हम आत्म पदार्थ है, हम जीवात्मा है, हम जीवात्मा है। आई एम आत्मा, आई एम आत्मा, हम ब्रह्मास्मि। ये अंडरस्टैंड कर सकता है ना, उसके उसका नाम ज्ञानी है। उसके साथ क्या है, हम हमको मालूम हो गया, हम ध्यान किया, हमको मालूम हो गया हम जीवात्मा है, हम हमारा अंदर में जीवात्मा है, हम अंदर में सोल है, उसको समझ हो गया। उसके साथ क्या है, उसका साथ आप क्या अंडरस्टैंड करना, आप उधर स्टॉप करते हैं तो क्या होता है, आप योग भ्रष्ट होता है, मालूम है? आप योग भ्रष्ट होता है, इफ यू स्टॉप देयर इटसेल्फ, देन आप क्या करना, आप बहुत विजडम लेना, आप बहुत विजडम लेना, आप समझ करना। क्या समझ करना, आपके साथ आपको कौन कौन देता है, कौन कौन आपके आपके सराउंडिंग में है, कोई वस्तु है, कोई दूसरा पर्सन है, दूसरा एनिमल है, ये वृक्ष है, सभी 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 जगह से, सभी जगह पर कौन रहता है, उधर भी आत्मा है, उधर भी क्या है, आत्मा है, उधर भी भगवान है। इट्स कॉल्ड सर्वात्म स्थिति। वो उसका नाम क्या क्या कहता है, वो लोग को क्या कहता है, वो लोग को हम कहता है प्रज्ञानी। क्या करता है, उसको नाम प्रज्ञानी कहता है। ये सभी वर्ड्स को ध्यान रखिए मेरे मित्रों। ये ये प्रज्ञानी, ज्ञानी होता है, प्रज्ञानी होता है। प्रज्ञानी को क्या क्या मालूम हो गया, प्रज्ञानी को मालूम हो गया। सो हमारा अंदर में आत्मा है, जीवात्मा है, सभी जगह पर, सर्वव्याप्ति, सर्व, दैट मीन्स ऑल सराउंडिंग हिम, ऑल सराउंडिंग मी। सो आत्मा है, सभी सभी जगह पर, ये आत्म पदार्थ है। इसका इसका नाम सर्वात्मा, इसका नाम सर्वात्मा। ये स्थिति, ये इसको लोग को कहता है, उसका लोग प्रज्ञानी। मेरा मित्रों, ये प्रज्ञानी बनने के बाद क्या होता है, ये प्रज्ञानी बनने के बाद आप सभी को टीच करता है, सभी को स्प्रेड करता है। सो वो प्रज्ञानी होने के बाद मेरे मित्रों, सो हमारा आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक ज्ञान सो बहुत बहुत बढ़ता है। हम सभी सभी टाइम उसमें कंप्लीट इन्वॉल्व होता है। सो उसके उसके साथ क्या क्या होता है, हम अंदर पर क्या डेवलप करता है, तो इसका नाम विज्ञान, हम विज्ञानी होता है। कौन कौन विज्ञान हो गया, रामकृष्ण परमहंस एंड रमन महर्षि, परमहंस योगानंदा, लहरी महाशय, विवेकानंद स्वामी, all these great masters, they're all called विज्ञानी, they're all called आत्मविज्ञानी। ओके। सो ये लोग क्या होता है, महाविज्ञानी बन सकते हैं। सो ये लोग वंस आप ज्ञानी होने के बाद प्रज्ञानी, प्रज्ञानी होने के बाद विज्ञानी। ये विज्ञानी क्या होता है, देखो, ज्ञान भी लिमिट है, जैसे लिमिटेशन है, प्रज्ञानी को लिमिटेशन है। प्रज्ञानी से वंस यू बिकम विज्ञानी, विज्ञानी से उसके ऊपर अनंत है। क्या है, अनंत होता है। वो वंस आप विज्ञानी बन सकता है तो आप बुद्ध भी होता है। आप क्या, आप अपना क्या कहता है, बुद्धा, बुद्धा, आप बुद्ध बन सकता है। मेरे दोस्तों, और ये ज्ञान आप समझ लेना, आप मन में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्ञान है मेरे मित्रों। देखो इधर सभी सभी जगह पर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर आप एक बार देख सकता है तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जा सकता है तो उधर क्या होता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत आत्मविज्ञान का पुस्तक है मेरा मित्रों। उधर आत्मविज्ञान का
बहुत विस्तार से मिलेगा बुक्स के बुक्स के बुक्स के रूप में। बट देर इज नो मेडिटेशन, देर इज नो योग। आप दूसरा जगह तो जगह को आप जा सकता है तो रमन महर्षि आश्रम। उधर क्या मिलता है? विचार विचार, सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी। उधर मोस्टली क्या होता है, आपको आपको ये वैदिक पाथ में चल रहा है। वैदिक पाथ में उधर क्या होता है? मैक्सिमम इंक्वायरी, सेल्फ विचार, सेल्फ विचार। बट नो बडी बिकेम योगी देर। आफ्टर रमन महर्षि, नो पर्सन हैज बिकम योगीज देर। अंडरस्टैंड वाई दे आर नॉट बिकम योगीज? क्यों, क्या हो गया? उधर मेडिटेशन नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं है उधर। उधर सिर्फ ये सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ इंक्वायरी, मौन में बैठना, मौन में बैठना, उतना है। ये सेल्फ विचार, ये इंक्वायरी को क्या होता है? ये तत्व होता है। ये तत्व में आपको आत्मविज्ञान नहीं मिलता है मेरे मित्रों। आपके आपको क्या मिलना? आपको क्या मिलना? आपको आत्म के विज्ञान मिलना, आपको आत्म के संदर्शन, आपके आत्म के दर्शन मिलना। उसका नाम क्या है? आत्म साक्षात्कार है मेरे मित्रों। उसका वो कैसा मिलेगा? वो मिलेगा, आप ध्यान करता है तो, निरंतर ध्यान करता है तो आपको मिलेगा, आत्मविज्ञान मिलेगा। आप विद आत्मविज्ञान बन सकता है। आप सभी ये आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा ज्यादा हम ध्यान कर सकता है तो, ध्यान के साथ ध्यान 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 ज्यादा ज्यादा कर सकता है तो हम सभी मास्टर्स आत्मविज्ञान बन सकता है मेरे मित्रों। वी ऑल बिकम ब्रह्मज्ञानीस, ब्रह्मर्षि मेरे मित्रों। सो उसके लिए ये वेद, उपनिषद, सभी जगह पर क्या मिलता है? आत्मविज्ञान मिलता है, बट बुक्स के रूप में। देर इज नो मेडिटेशन, देर इज नो योगा। सो वो समय पर हमारा गुरुजी हमारा गुरुजी ब्रह्मर्षि पत्री जी क्या किया? ये सभी को जोड़ने के साथ मिल करने के बाद वो नया नया संस्था वो शुरू किया। उसका नाम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें बहुत आत्मविज्ञान मिलता है। ये आत्मविज्ञान पुस्तक रूप है। ये आत्म का विज्ञान सत्संग रूप में है, इधर मिल सकता है। ये इधर ये आत्मविज्ञान, ये ध्यान के रूप, ये डीप मेडिटेशन के साथ हम सभी को आत्मविज्ञान परिचय करता है मेरे मित्रों। उसके लिए इधर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में एक ही व्यक्ति को, हर व्यक्ति को हम मास्टर बन सकता है, हम उसको आत्मविज्ञानी बन सकता है, उसको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन सकता है, उसको योगी बन सकता है, उसको ब्रह्मर्षि बन सकता है, उसको ब्रह्मज्ञानी बन सकता है मेरे मित्रों। एक ही अवकाश, एक ही मार्ग है ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में। हम सभी जोड़ता है, उसके लिए ऑल दिस पॉसिबिलिटी है। ये दूसरा संस्थान में आपको नहीं मिलेगा। इधर क्या होता है? हम बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा मेडिटेशन कर सकता है। ये इधर 10 मिनट्स 20 मिनट्स मेडिटेशन नहीं है। नहीं, मेडिटेशन करता है तो 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो पर डे, एक दिन के। उसके साथ आप अच्छा बुक्स, आध्यात्मिक बुक्स स्वाध्याय करें। अच्छा अच्छा ज्ञान ये सत्संग में मिल सकता है आपको। इसके लिए ये संस्थान में आपको मास्टर बन सकता है मेरे मित्रों। वी आवर सेल्फ बिकम ग्रेट मास्टर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी माय डियर फ्रेंड्स। सो इसके लिए मेरे दोस्तों, आज का आज का कोर कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा आत्म का स्थिति क्या क्या स्थिति में हम सभी रहता है। वो स्थिति के बारे में और 10 मिनट्स का और एक 10 मिनट्स लेता है। ये कॉन्सेप्ट को हम फिनिश कर सकते हैं मेरे मित्रों। सो इधर सो
ये कॉन्सेप्ट को अच्छा अंडरस्टैंड करना, वो क्या है, आत्म का स्थिति, अलग अलग स्थिति कैसा रहता है, अलग अलग लोग अलग अलग आत्म का अवस्था में, आत्म का स्थिति में रह सकता है। व्हाट आर दो स्टेजेस ऑफ सोल, व्हाट आर दी, व्हाट इज कॉल्ड सोल एवोल्यूशन, आत्म विकास क्या है, आत्म का अवस्था, आत्म का स्थिति बदल सकता है। तो बदल सकता है, कैसा बदल सकता है, हम एक एक जीवन रहता है, एक जीवन लेता है, एक जीवन में लाइफ आफ्टर लाइफ, मेरा मित्रों, एक जीवन लेता है, ये जीवन फिनिश करने के बाद और एक जीवन लेता है ना, हम इसका ये मानव रूप में, सो अबाउट 400 लाइफ्स लेता है मेरा मित्रों, टू बिकम गॉड, माधव करने के, माधव बनने के ये मानव रूप में हम अबाउट 400 लाइफ्स लेता है। ये आपको लिख दीजिए, 400 लाइफ ना हम लेता है, ये धरती पर और दूसरा ग्रह में, दूसरा प्लैनेट में उतना लाइफ्स ले सकता है। उतना लाइफ्स लेने के बाद हम क्या बन सकता है, हम भी माधव बन सकता है, हम भी भगवान बन सकता है, हम भी ब्रह्म ज्ञान बन सकता है, हम भी अनंत आत्म होता है, ये परमात्मा होता है, हम भी सुप्रीम सोल होता है। मेरा मित्रों, ये ये स्टेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में चलना, ये स्टेजेस हंत में हंत, ये स्टेज के वन एक एक स्टेज हम क्रॉस करना, मेरा मित्रों, वो स्टेज क्या है, ये स्टेजेस को, सो एक बार समझ करो, एक बार ये लिखो, ऑल द स्टेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमको टोटल स्टेजेस, ये आत्म का अवस्था, आत्म का स्थिति कैसा है, ये 7 स्थिति है। कौन कितना नंबर है, कितना हमका आत्म का स्थिति, सो 7 के 7 स्टेजेस में, 7 स्थिति में चल रहता है ये आत्म का स्थिति। सो अलग अलग लोग डिफरेंट डिफरेंट स्थिति में रहता है ये दुनिया में, मेरा मित्रों, हमारा देश में, हमारा भारत में 140 करोड़ जन है। सो इडीी दुनिया में, कंप्लीट दुनिया में हमारा 800 करोड़ है। बट आपका सिंगल फैमिली में भी, आपका सिंगल फैमिली में भी और एक एक लोग एक एक आत्म स्थिति में वो जीवन करता है, मालूम है। सो उसके लिए आपका माइंडसेट, दूसरा माइंडसेट डिफरेंट होता है। आपका दोनों, दो बेटा है, दो बच्ची है, तो दो बच्ची को भी, एक एक बच्ची को एक एक माइंडसेट रहता है, वो अच्छा काम करता है, वो अदर अदर बच्ची बहुत लेतार्गी, बहुत लेजी होता है। वो एक बच्ची बहुत ब्रेव होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और एक बच्चा, और एक बच्ची, सो वो नहीं ये पढ़ा नहीं चाहिए, पढ़ा भी नहीं होता है, सो उसका इंटेलिजेंस भी नहीं होता है। क्या डिफरेंस है इधर, इधर डिफरेंस है, वो एक बच्चों को दूसरा बच्चों को डिफरेंस है, वो इसमें वो आत्म का स्थिति में डिफरेंस है। वो कैसा आता है, जीवन से जीवन, देखो, जीवन से जीवन वो बदल सकता है मेरे मित्रों। सो एक अंडरस्टैंड करो, ये परमात्मा में, सुप्रीम सोल में, सुप्रीम सोल किधर से, हम किधर से जन्म लेता है, हम सभी बोलता है हमारा मदर वूम से, वो नहीं है, आप फिजिकल बॉडी उधर से आता है, बट आपका सोल, आपका आत्म किधर से जन्म लिया, हम जन्म लिया आत्मा के, ये अंशात्मा के रूप में हम जन्म लिया सुप्रीम सोल में, दैट इज कॉल्ड सुप्रीम सोल, परमात्मा से, परमात्मा से हम जन्म लिया मेरा मित्रों। किधर वो जन्म किया, वो जन्म होता है ये सत्यलोक में। हम हमको ये एंटायर ये विश्व में कितना लोक है, हमको 7 लोक है मेरा मित्रों, 7 लोक है, 7 शरीर है, 7 चक्र है, समझ गए। सो इसमें 7 लोक में एक लोक, उन्नत लोक, दैट इज सत्यलोक में, परमात्मा से हम अंश आत्मा रूप में वो उधर जन्म लिया। उधर जन्म लेने के बाद हम क्या करता है, सो हम
दूसरा दूसरा लोक, दूसरा लोक किधर, क्या क्या लोक है, उसके 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 नीचे तपोलोक है, उसके नीचे महाकारण लोक है, उसके उसके नीचे कारण लोक है, उसके नीचे सूक्ष्म लोक है, उसके नीचे ये भौतिक लोक है मेरा मित्रों। ये तरफ 7 लोक है। उसके लिए क्या होता है, एक बार आप अंशात्मा रूप में जन्म लेता है तो ये फर्स्ट टाइम आप अंशात्मा के रूप में ये जन्म लेने के वह क्या जन्म लेता है, वो सोल स्टेज, वो सोल अवस्था को क्या कहता है, हम कहता है शिशु आत्मा, इन्फेंट सोल मेरे मित्रों। सो फर्स्ट फर्स्ट टाइम हम वो पूर्ण आत्मा से जन्म लेता है तो उसका नाम इन्फेंट सोल है, उसका नाम शिशु आत्मा। ये शिशु आत्मा को लक्षण क्या है, गुण का गुण गुना गुना कैसा रहता है, ये गुण रहता है, ये लक्षण को सभी ये बॉडी कॉन्शियसनेस, सभी ये माइंड बॉडी ओरिएंटेड नथिंग। वो क्या करता है, अच्छा खाना करता है, फैमिली को सुख रखता है, ओके, फैमिली से अच्छा बॉन्डिंग रहता है, एक एनिमल लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। इवन डजंट अंडरस्टैंड हु इज गॉड आल्सो। वो कहता है, वो बोलता है ए गॉड नहीं है सो कोई भी नहीं है। हम अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, सोता है, उतना करता है, ये बॉडी कॉन्शियस में रहता है। ये इसका इसका साथ क्या करता है, इसके साथ मूलाधारा चक्र भी, ये लोग मूलाधारा चक्र में प्रिडामिनेंट होता है मेरे दोस्तों। मूलाधार चक्र में प्रिडामिनेंटली होता है वो उधर। मूलाधार चक्र इसको ये लोगों को मूलाधार चक्र हाईली एक्टिव होता है। ये लोग बहुत लेजी होता है, ये लोग बॉडी कॉन्शियस में काम काम करता है ये वाला। सो दूसरा दूसरा आदमी को किल किल करने के, मारने के, मारने के भी तैयार होता है, बट दे वोंट अंडरस्टैंड एनी अदर पर्सन्स मेरे दोस्तों। सो इसके लिए सो क्या होता है इधर, हम अंडरस्टैंड कर सकता है ये मूलाधार चक्र में ये काम करता है इस। सो इधर क्या होता है, बहुत लोग सपोज वो जन्म लेता है, सो ये हिंदू 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 है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुसलमान, इतना उसको अंडरस्टैंड होता है। मोर देन दैट दे वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आफ्टर दैट सो तो ऑलमोस्ट 60 to 70 लाइफ्स, 60 to 70 जीवन, ये चक्र में, ये स्थिति में जन्म लेता है, जीवन करता है, बाद में चलता वापस होता है, बट अगेन जन्म लेता है। ये जन्म 60 to 70 टाइम रिपीट करता है ये स्थिति में, ये सोल स्टेट में। आप अंडरस्टैंड करना, ये स्टेटमेंट आप लिखना, 60 to 70 टाइम्स लेता है ये सेम सोल स्टेज में, ये सेम सोल अवस्था में, स्थिति में मेरे दोस्तों। सो ये 60 to 70 लाइफ्स लेने के बाद क्या होता है, हमारा अंदर में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट आता है, थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस बढ़ता है। सो उसका टाइम क्या होता है, हमारा अंदर में थोड़ा माइंड वर्किंग शुरू होता है, माइंड के साथ ज्यादा काम होता है मेरा दोस्तों। सो वो टाइम पर हम एंटर होता है बेबी सोल स्टेज के, बच्चे की आत्मा, बच्चे की आत्मा, इट्स कॉल्ड बेबी सोल स्टेज मेरा दोस्तों। इधर क्या होता है, सो इधर हम क्या करता है, दूसरा दूसरा लोगों पर थोड़ा आधीन स्वादिष्टान, इधर स्वादिष्टान स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होता है इधर, ओके, समझ है। सो इधर स्वादिष्टान चक्र डोमिनेंट होता है, हम दूसरा लोग पर थोड़ा क्या करता है, उसका उसका ऊपर दूसरा लोग, आपका फैमिली है, बाहर है, सो दूसरा लोग पर थोड़ा आधीन, थोड़ा अधिकार चलता है, अधिकार दिखता है उसमें। सो दूसरा वाला कोई भी रहता है तो आपका सराउंडिंग, उसका ऊपर आप थोड़ा आधीन, थोड़ा अधिकार चल रहता है। इसके लिए
क्या होता है इधर, थोड़ा माइंड ज्यादा काम करता है माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा माइंड ज्यादा काम करता है। उसके लिए ये सोल स्टेज में, सोल स्टेज में भी एटलीस्ट 60 to 70 लाइफ्स आप ले सकता है। लेने के बाद आपका अंदर में, इधर इधर देखो, मूलाधार में, दैट मीन्स शिशु आत्मा स्टेज में, ये बच्ची के आत्मा स्टेज में आप बहुत नेगेटिव कर्मास भी करता है। देखो, बहुत नेगेटिव कर्मास भी करता है। कैसा करता है, क्यों करता है? बिकॉज आपको बहुत ये अरिसेट वर्गास प्रिडामिनेंटली है आपका अंदर में, अटैचमेंट भी है, ग्रीडीनेस है, आपको द्वेष है, आपको क्रोध है, सभी है आपको अंदर। उसके लिए आप क्या क्या काम आप करता है, तो इधर नेगेटिव कर्मा ज्यादा होता है, आपके साथ नेगेटिव कर्मा ज्यादा ज्यादा होता है। उसके लिए ये दोनों स्टेजेस में, दोनों सोल स्टेजेस में, सोल अवस्था में आप बहुत बहुत नंबर ऑफ कर्मास आप कलेक्ट करता है। देखो, सो उसके 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 ऊपर क्या होता है, ये सोल स्टेज, ये बेबी बच्ची के सोल स्टेज में 60 to 70 लाइफ्स हो गया, तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, हमारा अंदर में बुद्धि चलता है, बुद्धि ज्यादा होता है। ये बुद्धि ज्यादा होता है तो हमारा दूसरा स्टेज में एंटर होता है, ये उसका नाम युव आत्मा, यंग सोल, माय डियर फ्रेंड्स, यंग सोल, युव आत्मा। ये वो युव आत्मा में क्या होता है, ये मणिपूरक चक्र काम करता है। क्या करता है उधर, मणिपूरक चक्र ज्यादा काम कर सकता है। ये मणिपूरक चक्र मीन्स नावल चक्र, थर्ड चक्र, मेरा मित्रों। इधर क्या होता है, सो इधर क्या क्या लोग हैं, क्या क्या लोग रहता है इधर में, इसमें ये पीठाधिपति, मताधिकार, मते ये राजनीति लोग, राजनीतिक नायक, ये लोग भी आता है। सो वो क्या क्या होता है, ये क्या कहता है, हमारा मत, हमारा रिलीजन अच्छा है, हमारा रिलीजन ग्रेट है, आपका रिलीजन अच्छा नहीं है, हमारा पार्टी आई एम कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, सो माय पार्टी अच्छा है, आपका पार्टी नहीं, नथिंग, वेस्ट है। ये इसके साथ क्या करता है, ये सभी लोग ये मणिपुरा चक्र में रहता है। देखो, इसको क्या होता है ना, मणिपूरक मीन्स क्या, मनी मनी मीन्स ग्लिटरिंग, दैट मीन्स डायमंड्स। बाहर में मनी, ये ग्लिटरिंग डायमंड्स, डायमंड्स तरफ दिखता है बाहर में, अंदर में नथिंग है। ये वाला देखो, ये राजनीतिक एक नायक, उसको ले, वो क्या कहता है, बहुत बहुत अच्छा आवाज से बहुत बहुत स्टेटमेंट कहता है, बट अंदर में, उसका अंदर में नथिंग है। क्या नथिंग, नथिंग नथिंग है तो क्या, उसका अंदर में उसका कोई भी ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान, हम ये शरीर है, हम ये माइंड है, इतना ज्ञान है। इसके बाद कोई भी ज्ञान उसमें उसमें उसके साथ नहीं है। थोड़ा बुद्धि है, ये प्रापंचिक बुद्धि थोड़ा है, मेटलिस्टिक इंटेलेक्ट थोड़ा है उसके पास। सो ये तरफ जन्म आप जीवन में एटलीस्ट 50 to 60 जन्म आप ले सकता है, लेता है। ये लोग भी इतना जन्म लेता है, मेरा मित्रों। उसके साथ थोड़ा 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 एवरी जीवन में, प्रति जीवन में थोड़ा थोड़ा क्या क्या होता है, हम सीखता है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता है सोल में, राइट। हमारा अंदर में कोई भी एक गुण, कोई भी नेगेटिव, ऑल दिस कैरेक्टर्स थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर सकता है। सो हम क्या होता है, नेक्स्ट सोल स्टेज को भी एलिजिबल होता है। नेक्स्ट सोल स्टेज क्या है, हम नेक्स्ट सोल स्टेज को पहुंचता है, उसका नाम ये मेच्योर्ड सोल है। मेच्योर्ड सोल, मेरा मित्रों, ये परिपक्व आत्मा। इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर ये चक्र में, ये सोल स्टेज में, सोल अवस्था में, मेरा मित्रों, अनाथ चक्र काम करता है। अनाथ चक्र, अनहाथ, अनहाता मीन्स नो साउंड, निशब्द, मौना। इसमें बहुत लोग क्या करता है, इधर प्रोडक्टिव से काम करता है,
ये बहुत साउट नहीं कर सकता है। ए ग्रेट क्रिकेटर, ए ग्रेट बिजनेसमैन, ए ग्रेट पोएट, ए ग्रेट म्यूजिशियन, ये लोग इधर क्या होता है, इधर इधर भी क्या करता है, इधर भी ये लोग पर ध्यान नहीं है मेरा मित्रों। स्पिरिचुअलिटी नहीं है इधर में, स्पिरिचुअल भी नहीं है। ओके, सो ये स्पिरिचुअल नहीं है, इधर अनाथ चक्र है। बट वो लोग क्या है, वो लोग क्या क्या वो प्रोफेशन है अच्छा से करता है। अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा म्यूजिशियन है ना, अच्छा व्यापारस्थ है, अच्छा पेंटर है। ओके, ये लोग शांत रहना। देखो, ये मौन में मेहर बाबा, मेहर बाबा क्या किया, 40 इयर्स वो मेहर बाबा ये मौन में है, कंप्लीट मौन में वो जीवन किया। उसके साथ त्रिलिंग स्वामी 80 इयर्स मौन में है, 80 इयर्स इन वाराणसी। आप देखा तो ये रमन महर्षि भी बहुत टाइम्स मौन में रहता है ना। सो ये तरफ ये चक्र, अनाथ चक्र एक्टिव होता है तो ये पर्सन भी, ये कैरेक्टर्स उसमें बहुत होता है, प्रिडोमिनेंट होता है मेरे मित्रों। सो उसके साथ इधर भी 30 to 40 जीवन चलता है मेरा मित्रों। देन क्या होता है, स्लोली 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 वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट ये सोल, आत्मा का अवस्था क्या होता है मेरा मित्रों, ये वृद्ध आत्मा क्या होता है, वृद्ध आत्मा, ओल्ड सोल को हम एंटर कर सकता है, उसका नाम वृद्ध आत्मा। सो ओल्ड सोल, पुरानी सोल, पुरानी आत्मा वी कॉल इट एस, राइट। ये स्थिति में क्या होता है मेरा मित्रों, इधर हमारा एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होता है। ये मणिपूरक चक्र हो गया ना। देन किधर चलता है हम, ये विशुद्ध चक्र चलता है। ये विशुद्ध चक्र में क्या होता है, सभी क्लीन होता है, सभी कंप्लीट शुद्धि, विशेष शुद्धि। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध मीन्स व्हाट, मेक इट कंप्लीटली जीरो, नो कर्मास एट ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्पिरिचुअल जर्नी। हम ये विशुद्ध चक्र है तो विशुद्ध चक्र को पहुंचने के बाद हमारा एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है। इधर विशुद्ध चक्र वंस एक्टिव होता है तो हम क्या बन सकता है, हम पुरानी आत्मा हो सकता है, ओल्ड सोल, वृद्ध आत्मा बन सकता है। ये वृद्ध आत्मा बन सकता है, क्या होता है इधर, हमको सभी अंडरस्टैंड करने के आसक्ति, आसक्ति इंटरेस्ट ज्यादा होता है। क्या क्या क्वेश्चंस को हम पूछता है, हम इधर बहुत क्वेश्चंस को समझ करने के अंडर ट्राई करता है, प्रयत्न करता है। क्या क्या, हम कौन है, हम कौन से किधर से आया, हम किधर से जाता है, ये सृष्टि रहस्य क्या है, ये भगवत तत्व क्या है। सो इतना बहुत बहुत क्वेश्चंस हमें हमारा अंदर में रहता है मेरे मित्रों। ये सभी क्वेश्चंस को हम आंसर्स आंसर सीखने के हम ध्यान शुरू करता है। हम हमसे क्या करता है, ध्यान शुरू शुरू करता है। ध्यान अच्छा होता है, ये ध्यान में हम थोड़ा ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करता रहा है। सो इसके साथ हम क्या कर सकता है, सो अच्छा ध्यान करने के बाद सो बाद में हम एंटर करता है नेक्स्ट स्टेज में। सो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये आज्ञा चक्र का संबंधित, ये इसका नाम ट्रांसेंडेंटल सोल, इसका नाम विमुख आत्मा। क्या होता है, विमुख आत्मा। ये विमुख आत्मा मेरा मित्रों, वंस वी क्रॉस दिस विशुद्ध चक्र एंड वंस वी क्रॉस दिस वृद्धात्मा वृद्धात्मा आत्मा अवस्था, वंस यू क्रॉस, वो उस क्रॉस करने के बाद हम एंटर करता है ये आज्ञा चक्र का संबंधित, वो इसका नाम विमुख आत्मा। ये विमुख आत्मा स्टेज में क्या क्या होता है, इधर इधर क्या कर सकता है, हम ऑलरेडी मास्टर बने गया, हम मास्टर हो गया। वंस वी रीच हियर आज्ञा चक्र वी बिकम मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हम मास्टर बन सकता है तो हम क्या करता है, दूसरा वृद्धात्मा होता है ना, हम हमारा पीछे में दो वृद्धात्मा होता है ना, वो वृद्धात्मा को हम क्या क्या कर सकता है, ट्रांसडेंट कर सकता है, उसको इम्प्रूव करने के कोशिश करता है। इट मीन्स वी बिकम अरिहंत।
वी बिकम अरिहंत, वी बिकम बोधिसत्वा। ये दोनों स्टेजेस हम, ये दोनों स्टेज में हम काम कर सकता है। सो हमारा बीच में, हमारा पीछे में ये वृद्ध आत्मा कौन कौन है, कौन कौन सोल्स रहता है, तो वो सोल्स को हम हेल्प कर सकता है, उसको सभी ध्यान ज्ञान सीख सकता है। सो उसके लिए वो लाइफ को, वो ओल्ड सोल्स को थोड़ा लिफ्ट कर सकता है। वो काम हम बन सकता है ये विमुख आत्मा स्थिति में, युग आपस में वो बन सकता है। सो इधर, सो हम क्या होता है, सो निरंतर ध्यान में रहता है। सो सभी आदमी को हम मास्टर्स के, हम मेडिटेटर्स को कन्वर्ट करता है। सो ये स्थिति का विमुख आत्मा स्थिति मेरा मित्रों। ये इसके बाद क्या होता है, हमारा मेडिटेशन कंटिन्यू होता है। हमारा मेडिटेशन बहुत बहुत काम बहुत बहुत ज़्यादा करता है। देन टोटली क्या होता है, हमारा आत्मविज्ञान बढ़ सकता है। हमारा आत्मविज्ञान ज़्यादा ज़्यादा होता है तो हम क्या बन सकता है, द फाइनल, हम क्या क्या बन सकता है, सुप्रीम सोल बन सकता है, उसका नाम परमात्मा स्थिति। सो उसका स्थिति क्या है मेरा मित्रों, अनेक अनेक आत्मा, इनफाइनाइट सोल। we all become infinite soul finally. So if you all these stages, ये स्टेजेस हम डिस्कस किया ना, एक स्टेज हम क्रॉस करता है, सो क्रॉस कर सकते हैं। सो टोटली फाइनली एट लास्ट हमारा हमारा जीवन, हमारा स्पिरिचुअल जर्नी रीच होता है ये परमात्मा स्थिति को। ये परमात्मा स्थिति शिवा पार्वती ब्लावर्स की, हाँ, सो मेनी मास्टर्स, सभी मास्टर्स परमात्मा स्थिति में है। ये परमात्मा स्थिति परम आत्मा, परम आत्मा, ये परमात्मा स्थिति आत्म, आत्मा, ये सोल जर्नी, माय डियर फ्रेंड्स, सोल जर्नी, आत्म का प्रयाण इधर कंप्लीट होता है। वंस यू बिकम परमात्मा स्थिति बी बिकम, वंस यू बिकम परमात्मा, रीच द परमात्मा ये आत्म स्थिति को आप रीच कर सकता है, तो उधर आपका सोल जर्नी स्टॉप होता है। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ योर सोल, सोल अवस्था वो भी है मेरा मित्रों। ये ये सभी आत्मविज्ञान के आत्मविज्ञान के भाग है। सो इतना सब्जेक्ट हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं आज, ये आत्म विकास का। सो अभी ये टॉपिक को अभी एंड करता है। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से और ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेडिटेशन का पर्पस क्या है और उसके साथ कैसे हमें अपना समग्र जीवन शैली भी कैसे रखना चाहिए वो भी आपने बताया, और एक अद्भुत मुद्रा जो आप हमारे जीवन को बचा सकता है वो मुद्रा आपने बताया, मृत संजीवनी मुद्रा। और आत्म विकास का भी बहुत ही अच्छे तरह से आपने समझाया कि हम सुप्रीम सोल कैसे बनते हैं। तो और एक बार मैं अपनी तरफ से और ग्रुप की तरफ से आपको धन्यवाद धन्यवाद थैंक कहना यू, चाहती थैंक हूँ। थैंक यू सो मच। यू। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू।